हेलो दोस्तों, आज के बुक सारांश में है धर्मवीर भारती जी द्वारा लिखा गया बहुचर्चित उपन्यास गुनाहों का देवता। गुनाहों के देवता के माध्यम से धर्मवीर भारती जी ने हिंदी साहित्य जगत को एक अद्वितीय प्रेम कहानी प्रदान किया। इस उपन्यास को लिखने के बाद भारती जी ने कहा कि यह उपन्यास लिखना मेरे लिए वैसे ही रहा जैसे पीड़ा की क्षणों में पूरी आस्था से प्रार्थना करना, और अब भी मुझे ऐसा ही लग रहा है जैसे यह प्रार्थना में मन ही मन दोहरा रहा हूँ। ये आज फिजा खामोश से क्यों, हर जर्रे को आखिर हो से क्यों, या तुम ही किसी के हो न सके या तुम्हारा कोई हो न सका, मौजे भी हमारी हो न सकी तूफा भी हमारा हो न सका, देवता तो तुम रहे कुछ गुनाह तुमसे भी हो गई, पर भक्त को देवता का हर गुनाह क्षम्य होता है। इस उपन्यास की यही चंद लाइनें सुधा की जिंदगी को प्रदर्शित करती हैं। डॉक्टर शुक्ला कॉलेज के प्रोफेसर हैं और उनकी बेटी है सुधा। इस उपन्यास का नायक है चंदर, जो कि अपनी माँ से झगड़कर प्रयाग भाग आया है और यहाँ आकर बीए में एडमिशन ले लिया है। कम खर्चे के ख्याल से वह चौक में एक मकान किराए से लेकर रहता है। प्रोफेसर शुक्ला उनके सीनियर टीचर हैं। प्रोफेसर शुक्ला को चंदर का हर बात पता था। वे चंदर की सारी परिस्थितियों से अवगत थे। चंदर एक प्रतिभाशाली और होशियार लड़का था, इसलिए प्रोफेसर शुक्ला उसे अपना पुत्र तुल्य मानते थे और ज्यादा स्नेह दुलार करते थे। इसलिए उनका घर चंदर का कब अपना हो चुका था। वह प्रोफेसर साहब से के मदद से अपना थीसिस भी पूरा करता था और सुधा के घर बेरोक टोक आता जाता था। सुधा की माँ नहीं थी, इसलिए वह बहुत ही विद्रोही स्वभाव की हो गई थी। सुधा के पिता अक्सर कॉलेज और अपने लेखन कार्य में व्यस्त रहते थे। तब ऐसे में चंदर ही उसकी स्कूल से लेकर कॉलेज तक की पढ़ाई में मदद करता था और उसे उचित और अनुचित का मार्गदर्शन करता था। घर भर में लड़ पुरवाही और तेज विद्रोही झोंके की तरह तोड़फोड़ मचाती रहने वाले सुधा चंदर के आंख के एक इशारे पर सुबह की नसीम की तरह शांत हो जाती थी। उसने कब और क्यों चंदर का यह मौन अनुशासन स्वीकार किया, उसे पता ही नहीं चला। चंदर और सुधा का प्रेम इतना पवित्र था जैसे शरद की पवित्रता या सूरज की रोशनी। वैसे सुधा दूसरों के साथ बहुत शांत, संयम और गंभीर स्वभाव की थी, लेकिन अपने पापा और चंदर के सामने उसका हृदय उन्मुक्त था और स्नेह बाधाहीन। एक बार प्रोफेसर साहब और चंदर अपने कुछ काम के सिलसिले में दिल्ली गए। वहां उनकी मुलाकात एक प्रतिभाशाली युवक कैलाश से होती है। कैलाश आधुनिक ख्यालों का पढ़ा लिखा लड़का था। कैलाश के परिवार वाले भी बहुत सज्जन और एक राजनीतिक परिवार से थे। कैलाश से मिलने के बाद प्रोफेसर साहब को लगा कि सुधा इसके साथ खुश रहेगी और उन्होंने दिल्ली से वापस आने के बाद सुधा को शादी के लिए हाँ कहलवाने की जिम्मेदारी चंदर को सौंप दी। चंदर सुधा को अपनी जान से भी ज्यादा चाहता था, लेकिन चंदर के ऊपर प्रोफेसर साहब के इतने उपकार थे और वह सुधा की जाति का भी नहीं था, इसलिए कभी अपने दिल की बात सुधा को नहीं कह पाया। सुधा चंदर का बहुत आदर करती थी, उसे भगवान की तरह पूजती थी। सुधा और चंदर का रिश्ता भक्त और भगवान की तरह था। उनका रिश्ता किसी नाम का मोहताज नहीं था। सुधा और चंदर का प्रेम बहुत पवित्र था। उन्होंने कभी अपनी मर्यादाएं नहीं लांघी। चंदर सुधा को कैलाश का तस्वीर दिखाकर शादी के लिए मनाता है। तब सुधा अपने रिश्ते को समझने का एक मौका देते हुए चंदर से कहती है, गलत मत समझो चंदर, मैं तुम्हारे लिए राखी के सूत से भी ज्यादा पवित्र रही हूँ, लेकिन मैं किसी से शादी करना नहीं चाहती। मैं जैसी हूँ मुझे वैसे ही क्यों नहीं रहने देती। मैं पापा के साथ रहना चाहती हूँ। शादी करने को मेरा मन नहीं कहता, तो मैं क्यों करूं? तुम गुस्सा मत हो, तुम दुखी मत हो, तुम आज्ञा दोगे तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ, लेकिन हत्या करने से पहले एक बार देख लो कि मेरे हृदय में क्या है। लेकिन चंदर सुधा की बातों का मतलब समझते हुए भी समाज और प्रोफेसर साहब को देखते हुए उसकी बातों से अनजान बना रहता है। चंदर सुधा को कैलाश से शादी करने के लिए कहता है। सुधा अपने पापा और चंदर की बातों का मान रखते हुए शादी के लिए हाँ कह देती है। शादी के अधिकतर कामों का जिम्मा चंदर को सौंपा गया था। इसी बीच वह सुधा के चेहरे को देखकर समझ जाता है कि सुधा खुश नहीं है। सुधा का चेहरा पीला पड़ के मुरझा गया था, लेकिन चंदर को लगने लगा था कि शादी के बाद धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। लेकिन जैसे ही सुधा की विदाई का समय नजदीक आते गया, चंदर भी अपना आंसू रोक नहीं पाया। चंदर को लगने लगा कि सुधा के बिना तो चंदर कुछ है ही नहीं।
शादी के बाद सुधा खुद को अपने ससुराल में समर्पित कर देती है। धीरे धीरे वह अपने ससुराल वालों की लाडली हो जाती है और कैलाश की भी। लेकिन सुधा की खुशी के पल वही होते थे जब वह चंदर को खत लिखती थी या चंदर से मिलने आया करती थी। वह अब भी चंदर की भक्त बनी रहती है। चंदर से अलग होने के बाद सुधा का शरीर धीरे धीरे क्षीण होने लगता है। शादी के कुछ महीनों बाद वह गर्भवती हो जाती है और गर्भपात में अधिक खून बह जाने की वजह से सुधा की मृत्यु हो जाती है। सुधा की मृत्यु के बाद चंदर को पता चलता है कि सुधा उसके लिए क्या थी और वह उसके साथ कितना बड़ा गुनाह कर बैठा है। सुधा अपनी मृत्यु से पहले चंदर से कहती है कि वह उसकी बुआ की बेटी बिनती से शादी कर ले। चंदर अपने सुधी के प्रति किए गए गुनाह के प्रायश्चित स्वरूप बिनती से शादी कर लेता है और वह सुधा की अस्थियां गंगा के घाट में विसर्जित करने जाता है। सुधा की अस्थियों का राग सांप की तरह टूट फूट कर बिखर चुका था और नदी फिर वैसे ही बहने लगी थी जैसे कभी कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन चंदर के हृदय में सुधा के प्रेम का एक ऐसा अंतर्द्वंद का तूफान उठता है जो कभी थमने का नाम ही नहीं लेता। इस उपन्यास के माध्यम से धर्मवीर भारती जी ने 70 साल पहले के हमारे भारतीय समाज को दिखाया है। वह दौर आदर्शों का दौर था, वह दौर त्याग और समर्पण का दौर था, और जहाँ त्याग और समर्पण होता है वहाँ भावनाएं बहुत पवित्र होती है। सुधा और चंदर का प्रेम आत्मिक था, इसलिए उन्होंने पितृसत्तात्मक परिवार और जाति समाज के बंधनों की वजह से अपने प्रेम को कुर्बान कर दिया। सुधा और चंदर हमारे स्वस्थ समाज की रीढ़ की हड्डी हैं। लेकिन आज के बदलते परिवेश में लोगों का मानना है कि ना ही कोई चंदर बर्बाद होना चाहिए और ना ही कोई सुधा समय से पहले गंगा के घाट में विसर्जित होनी चाहिए। इस उपन्यास को पढ़ने के बाद लोगों का चंदर को लेकर अलग अलग राय है। किसी ने चंदर को देवता कहा है तो किसी ने गुनाहों का देवता। लेकिन मेरा मानना है कि जब प्रेम में परिपक्वता और संतुलन हो तो वह पूर्णता तक लेके जाती है। धन्यवाद।